हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 6 अक्टूबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 अक्टूबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आया था कि रेणुका झील ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, अगर राज्य पूछा गया होगा ना, तो ये जो रेणुका झील है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और अगर जिला पूछा गया होगा तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये अरविंद अडिगा हैं। तो अरविंद अडिगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2018 में भारत की जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था विश्व में जो है किस नंबर पर रहा था। तो देखिए, 2018 में अगर भारत की जीडीपी पूछी गई थी ना, तो विश्व में 7वें नंबर पर रहा था। तो 7वां आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर 2018 ना देकर 2021 पूछा गया होगा, तो देखिए 2021 में भारत की जो वर्तमान में जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था जो विश्व में रैंक है ना, वो आपका 5वें नंबर पर है भारत। तो फिर 5वां जो आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जो है भारत की जीडीपी जो है 2.49 लाख करोड़ डॉलर है, जो कि विश्व में 5वें स्थान पर आती है। तो अगर 2021 का पूछा गया होगा ना, तो 5वां फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले स्थान पे कौन सा आपका देश है, तो पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे जो है चाइना देश है, तीसरे पे जो आपका जापान है, चौथे पे जर्मनी और 5वें नंबर पे जो है भारत है जीडीपी में। ठीक है, तो 5वां आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पाम्बन पुल यानी जो पाम्बन ब्रिज है ये भारत के किस राज्य में है। तो देखिए, ये जो पाम्बन पुल है ना, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो पाम्बन पुल है ना, ये पाम्बन द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एक रेलवे सेतु है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्याज में लाल रंग ये जो है किसके कारण होता है। तो देखिए, प्याज में जो लाल रंग होता है ना, ये एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। तो एंथोसाइनिन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, यानी सीबीसी यानी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या फिर चेयरमैन कौन है, ये पूछा गया था। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो वर्तमान में चेयरमैन है ना, ये संजय कोठारी है। और ये कब बने थे, तो अप्रैल 2020 में बने थे। ठीक है, तो संजय कोठारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुर्शिदाबाद शहर को किसने बसाया था। तो देखिए, मुर्शिदाबाद शहर को जो है ये अकबर के द्वारा बसाया गया था। तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत की सबसे पहली महिला जिसने ओलंपिक में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था। तो देखिए, आपके क्वेश्चन में जो कुश्ती मेंशन किया गया था, यानी रेसलिंग में जो है पूछा गया था कि रेसलिंग में जो है सबसे पहले ओलंपिक में पदक किसने जीता था। तो देखिए, रेसलिंग में अगर पूछा गया होगा तो साक्षी मलिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है, यहाँ पे जो रेसलिंग वगैरह कुछ मेंशन ना किया रहे, तो फिर आपका कर्णम मल्लेश्वरी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भारत की प्रथम महिला जो कि ओलंपिक पदक में जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो प्रथम महिला थी ना, ये कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने जो है वेट लिफ्टिंग में सिडनी ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीती थी। तो फिर कर्णम मल्लेश्वरी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कुषाण वंश से कौन सा शासक संबंधित नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बिंबिसार, कनिष्क ये दिया हुआ था। 2 ही ऑप्शन मुझे मिले हैं। तो देखिए, ये जो बिंबिसार है ना, ये मगध का शासक था और यह जो है हर्यक राजवंश से संबंधित था। ये जो कुषाण वंश से संबंधित नहीं था। तो बिंबिसार जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कनिष्क जो है ये किस वंश का शासक था, तो ये कुषाण वंश का शासक था। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आया था कि माधवपुर मेला ये जो किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए, ये जो माधवपुर मेला है ना, ये आपका गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि स्वतंत्रता के बाद पहले विधि आयोग की स्थापना किसने की थी। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद, सॉरी पहले नहीं, यहाँ पे बाद होगा, स्वतंत्रता के बाद पहले जो विधि आयोग की स्थापना है ना, ये आपके जो है MC सीतालवाड़ ने किया था, ठीक है। और इन्होंने जो है कब किया था, तो 1955 में किए थे। तो अगर वर्ष पूछा गया होगा तो 1955 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछा गया होगा तो किसने किया था, तो ये अटॉर्नी जनरल MC सीतालवाड़ की जो है अध्यक्षता में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए 100% ऑर्गेनिक जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये आपका लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर राज्य पूछा जाए आगे के शिफ्टों में, तो 100% ऑर्गेनिक केंद्र वाला जो राज्य है ना, ये सिक्किम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चार धाम रोड प्रोजेक्ट जो है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो चार धाम रोड जो प्रोजेक्ट है ना, ये आपका उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हैंग टर्म जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो हैंग टर्म है ना, ये कंप्यूटर से संबंधित है। तो कंप्यूटर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उबंटू ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो उबंटू है ना, ये एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और प्रथम पाली में आपसे पूछा गया था कि उबंटू और लिनक्स ये जो है किस प्रकार के जो है सिस्टम है। तो ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज जो है ये किस प्रकार का सिस्टम है, तो एक क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो अनुच्छेद 32 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रिसीजन का जो सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए प्रिसीजन का जो हिंदी में मीनिंग होता है ना, वो शुद्धता होता है। और इसका जो सिनोनिम होगा वो एक्यूरेसी होगा, क्लोजनेस होगा, एग्जैक्टनेस होगा, परफेक्शन होगा और डेलिकेसी होगा। तो ये सब जो होते हैं वो प्रिसीजन के सिनोनिम होते हैं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था स्पेलिंग से आपका गलत, दो स्पेलिंग से आपका आया था, ठीक है। एक तो आपका एनेक्स का जो है स्पेलिंग गलत दिया हुआ था, जिसमें आपको सही करना था। तो देखिए एनेक्स का जो सही स्पेलिंग होगा ना, ये होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली का आपका पूछा गया था, तो डेफिनेटली का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा ना, वो ए होगा। तो ये जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन ही जो है अभी बच्चों के द्वारा मिले हैं। और ऑल शिफ्ट का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो सारे क्वेश्चन जो आपको इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।